अभी हम नगर परिषद डुमरांव के वार्ड नंबर 18 में हैं और ये जो बस्ती एक गरीबों की ही बस्ती है। यहाँ पर मूल तौर पर राजवंश समाज के लोग रहते हैं और हमारे पीछे एक जो घर दिख रहा है आपको, यह घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने की पहल शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी गरीबों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है अपना आवास बनाने के लिए। 2 लाख की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त 50,000 का होता है, दूसरा किस्त 1 लाख का होता है और फिर तीसरा किस्त 50,000 का होता है। ये एक परिवार है या घर है जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आज से करीब 2 साल से भी अधिक हो गए। 2 साल से भी पहले इनको प्रथम किस्त अदा कर दी गई थी 50,000 की। उसके बाद उस किस्त से इन्होंने घर अपना बनाने की शुरुआत की थी। आज 2-2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद शेष पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। चाची राउर घर नो क्या नाम पड़ रहा? बेबी। बेबी कब के घर बनल बा? बेबी देवी हमार नाम हो। माने कब के बनल? अरे कहते मैंने साल भर बेसी हो गई तो 2 साल हो गई। यार पति हुए कहीं नो? हमनी के बालो बच्चा नहीं के 2 आदमी कमाए खाए वाला आदमी बन जाए। क्या नाम पड़? चंद्रमा है। ये कब के बनल बा? ये 2 साल। 2 साल। अच्छा, ये अगला जो अमाउंट बा काहे नहीं खियावत? अब आवत नहीं है। अब हमने के कैसे जाने जा, कोई कहता कि 2,000-3,000 रुपया देव तब आई न त ना आई। अच्छा, मोहल्ला में ऐसनो घर बा जौन कि बाद में बने शुरू भई रहे ओकर पूरा पैसा आ गेल बा? सबके आ गेल बा। को आदमी के नहीं खियाइल? अब 6 आदमी के नहीं खियाइल। राउर नहीं खियाइल? और के नहीं खियाइल? और क्यों भाई जा? नाम बा तोरो नहीं खियाइल? ना नहीं खियाइल। राउर कब के पास है? 2 बरिस के पास है। एक 50,000 आइले बा तब से आइले ही नहीं के पैसे। ओकरा बाद कब कार्यालय में रह गइल बनी? हाँ गोइल बनी। हाँ गोइल बनी। का कहल गइल? कहल बनी कि हमनी के काहे नहीं खियावत पैसा, तो कहता हूँ लोग कि अब कहता हूँ लोग कि आई खाली कहता हूँ लोग आई ये तो कहता हूँ लोग आवत है नहीं के पैसा। अच्छा, ऐसा कुल बाढ़ से जौन रहा बाद में पास भइल बाढ़ से, लेकिन ओकर पूरा पैसा आ गेल बा? हाँ आइल बा। है कुल आइल बा एक संग ही के कुल पास भइल आवत तटे आ गोइल बाटे का जाने कैसे आ गोइल बा हमनी के आवते नहीं के। ऐसा ना नु रवा कागज के कुछ कमी ना बताओ? ना खाली ये कहलन कि आई। हाँ आई पैसा ये करता हूँ लोग। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, इस पैसा का उपयोग कर कोई बहुत धनाढ्य परिवार के लोग अपना घर नहीं बनाते हैं। यह पैसा किसी गरीब परिवार के लिए दिया जाता है कि वो अपने रहने का एक आसरा बना सके। लेकिन आवास का पैसा पास हुए लगभग 2 साल से भी अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक एक ही किस्त आई है। और उसका देखिए, इनका घर तनी अंदर दिखाई नहीं है घर। देखिए ये लोग, इनका जो घर है कैसा है, मतलब कैसे भी लोग, देखिए ऊपर दिखाई नहीं, थोड़ा देखिए कैसे छज्जा लोग बनाए हैं। थोड़ा अंदर दिखाई, देखिए यहाँ लोग कैसे रहे लोग। देखिए, कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार की बात है, मतलब ये किसी छिपी नहीं है। अब किसी अधिकारी ने किसी कर्मचारी तो कितना बढ़िया लगल आ ना रही गरीब तो कैसे नहीं खाई रही घर में तबे न खाई बा कमाई भी का कहनी। अच्छा, कुछ कागज वगज के कमी नहीं खल बतैले कब? ना हम तो देखी अभी तो हम देखल ही नहीं कि केने माने कहे जाइल जाला। बाकी भैया बहनी कहता कि चल आओ जब बोली हो कही हो तब कोई जाई संगे तब न जाई भी। अच्छा, घर में नल जल के पैसे पहुंचल बा? पाइप नल जल के पहले आई रहता हो जा कुल सबके आई रहे, हमरे एगो नहीं रहे तो सबके कबर गइल और बोरिंग बिगड़ गइल तब कहाँ से आवता, कोई के आते नहीं खे। अब हमनी के तो देखी हो जा कुटिया पर बा ओ जला आदमी पानी पिएला। अच्छा, साल सफाई करे जा कहवा लगे ना पालिका से? हाँ आवेलन जा हाँ आवेलन जा। तो देखिए, गरीब परिवार को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें शहरी गरीबों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है घर बनाने के लिए। उस 2 लाख की राशि को 3 किस्तों में दिया जाता है, 50,000, 1 लाख और 50,000। लेकिन 50,000 का प्रथम किस्त तो इस ऐसे 6 परिवारों को मिल चुका है, लेकिन उसके बाद द्वितीय किस्त और तीसरी किस्त के लिए लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं।
और इनको किसी न किसी दलाल के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से सूचना मिलती है कि कुछ पैसा खर्चा करके पड़ी। और इस बात में सत्यता इसलिए भी जान पड़ती है क्योंकि इनके बाद भी कुछ घरों के लिए राशि पास हुआ था और वो घर बनकर तैयार है। रवाबाद पास है नो। देखी है पास हो गइल बा आ अपना पैसा से बनावल हलो आ फिर आ गइल पैसा तो ऊपर बनता ई ना हो सामने एगो बाबू संग ही सबके सबसे पहले हमरे आई रहे कहत नहीं की जैसे वहाँ लोग ऊ ठीक बा बनैले बा लोग पूरा पैसा 2 लाख आ गेल बा। हाँ पूरा सबके आ गइल बा मतलब कुछ लोग 2 लाख ना अभी 50,000 रुकल बा ये लोग के। वहाँ लोग हाँ मतलब कि हेनियो आ गइल बा और पीछे आ गइल बा हमरे अपने एरिया में मतलब इनके बाद का भी कुछ ऐसा उदाहरण है जो कि इनके बाद जिनका आवास पास हुआ था उन लोगों के पास 2 किस्त आ चुका है, लेकिन ऐसे 6 परिवार हैं जिनके पास सिर्फ प्रथम किस्त ही आया हुआ है और संभवतः कुछ चढ़ावे के लिए इनका काम रोका जा रहा है। तो ये बताएं कि सरकार कुल नया नया बनत रही से पुरनकी भी सरकार रही से पहले भी केहू रहत रहे, नया सरकार बनला से रहा सब कुछ फायदा उदा नहीं होत। अब का फायदा बा? फायदा तो ये बा कि आधा पक्का के छोड़ले बालो का फायदा हमने के बुझाता गरीब आदमी के कौन जाके जाए भाई कमैला सने के हो तो सरकारों के मदद बता कुछ बना के रहल जाओ तब कहाँ आयल देखते बानी। देखिए ऐसा प्रायः देखा जाता है कि सरकार किसी की भी हो आम जनों की समस्या जस की तस बनी रह रही है। चाची सरकार बदलला से रहा सबके कुछ फायदा होला कि नहीं? ना फायदा नहीं होत कुछ नहीं के भइल। सब उहे बा। हाँ सब उहे बा। हाँ? पैसा मांगे गुला पैसा छोड़ा के बोला? हाँ माने कहता कोई कहता कि पैसा दे बोला तबे घर बनी ना ना आई कोलानी ना आई तो देखिए के पड़ले न बनी जा। सरकार किसी की भी हो लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। चाची कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाथ में पैसा देबू लोग तब तो हम लोग के घर बने। तो हम नगर परिषद प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इन सारे मसलों को ध्यान से देखा जाए, इसमें जो अगर त्रुटियां भी हों कम से कम लोगों को आकर बताया जाए। चूँकि आप लोग जब टैक्स वसूलने घर घर पहुंच सकते हैं तो लोगों की समस्याओं को समझने भी घर घर पहुंचिए, समस्याओं का निराकरण करने का भी तरीका भी घर घर जाकर बताइए। अभी नगर परिषद द्वारा जल के नाम पर टैक्स वसूली की जाती है, सफाई के नाम पर टैक्स वसूली की जा रही है, होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है। तो जब आप अगर टैक्स वसूलते हैं तो फिर आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं और नगर के उन जिम्मेदारियों को निभाइए। अब इस सब समस्या के लिए कहीं गई बनी? हम बहुत सारे नगर परिषद में गए, वहाँ से बोला गया, उसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है। एक मनीष नाम का कोई इंचार्ज जो हमारे गांव के और चाहे इस मोहल्ले के जो भी देखभाल के लिए मिला गया है, काफ़ी लोग सुनने का आता है कि वो पैसा का मांग करते हैं। जो मनीष हैं वो पैसा का मांग करते हैं। इसी हम तो सुनते हैं, कभी हमसे तो बोले नहीं हैं मगर सुने हैं। तो जब तक वो उनसे हम तो उप चेयरमैन से भी कह चुके हैं बस इस बात को, तो कर देंगे, मसला हल हो जाएगा, बैठकर उससे बात किया जाएगा। और उसके बाद भी जब से वार्ड नंबर 18 हुआ है, हमारे वार्ड नंबर 3 से 18 हुआ है, हमारे गांव से बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। ना सफाई की व्यवस्था हो रही है। हमारे यहाँ 3 साल 4 साल हो गया नल जल योजना, जो कि हमारे यहाँ बोरिंग का व्यवस्था था, जो हर घर नल जल का व्यवस्था था, वो 4 महीना या 5 महीना चला था करीब। उसका हम लोग टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी मिल रहा है, ना ढंग का सर सफाई हो रहा है। वार्ड नंबर 18 बनने के बाद हमारे गांव से बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। जो पार्षद हैं वो अपने टेक्सटाइल कॉलोनी देखते हैं, यहाँ का कोई मतलब नहीं है। आज भी इस मोहल्ले का एक बोरिंग था, छोटा मोटा बोरिंग, जो 10 घर का लोग पानी भरने आते थे, आज 1.5 महीना से वो बेकार पड़ा हुआ है, ना कि उस पर कोई चीज़ का ध्यान है। अब क्या कहना है? देखिए सरकार का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज में सब काम सुचारू तरीके से हो, और अगर गरीब परिवार के पास अगर घूस देने के लिए पैसा होता तो क्या वो उसी पैसे से घर ही बना लेता, फिर सरकार के योजना के चक्कर में क्यों पड़ता। तो प्रशासन के लोगों से और तमाम जनप्रतिनिधियों को यह चीज़ समझने की ज़रूरत है और इस पर बहुत गंभीर तरीक़ा से चिंतन करने की ज़रूरत है और गरीबों को लाभ मिले, गरीबों को सरकार की तमाम योजनाओं का फ़ायदा हो, इसके लिए तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को पहल करने की ज़रूरत है।